बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक रात नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी बदल देने वाली रात है। एक ऐसी रात जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, 1000 महीने यानी 83 साल से भी ज़्यादा की इबादत, और अल्लाह कहता है इस एक रात की इबादत उससे भी बेहतर है। मगर सवाल ये है, आखिर ये लैलतुल क़द्र है क्या? और इस रात में ऐसा क्या होता है जो पूरी तकदीर बदल सकता है? आज की कहानी इसी हकीकत को समझाने वाली है। मदीना की एक रात, रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे थे। मदीना की फ़िज़ा बिल्कुल पुरसुकून थी। लोग मस्जिद में इबादत में मशगूल थे और मस्जिद नबवी के एक कोने में एक सहाबी चुपचाप बैठकर रो रहे थे। उनका नाम था हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक डर। तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से पूछा, अबू हुरैरा, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर है कि कहीं लैलतुल क़द्र आकर चली न जाए और मैं उसकी बरकत से महरूम न रह जाऊं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र में इबादत करे, अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। उसी मदीना में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था सलीम। सलीम के पास न ज़्यादा माल था, न अच्छे कपड़े, न कोई बड़ा घर, मगर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी। रमज़ान के आखिरी 10 दिन आए। लोग मस्जिद में एतिकाफ में बैठ गए। रात भर इबादत होने लगी, मगर सलीम परेशान था। उसने सोचा, लोग तो रात भर इबादत कर सकते हैं, मगर मुझे तो सुबह मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। अगर मैं रात भर जागूंगा तो काम कैसे करूंगा? उस रात सलीम बहुत उदास था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं गरीब हूँ, कमज़ोर हूँ, मगर मैं भी लैलतुल क़द्र की बरकत चाहता हूँ। उसी रात सलीम सो गया और उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि आसमान खुल रहा है और हज़ारों फरिश्ते ज़मीन पर उतर रहे हैं। हर तरफ रोशनी ही रोशनी है और एक फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है, सलीम, आज लैलतुल क़द्र है, उठ जाओ और अल्लाह से माफ़ी मांग लो। सलीम एकदम से नींद से उठ गया। रात का आखिरी हिस्सा था। उसने जल्दी से वज़ू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर हाथ उठाकर रोने लगा, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं, मगर मेरे दिल में तेरा यकीन है, मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों, उस रात सलीम ने सिर्फ कुछ रकात नमाज और थोड़ी सी दुआ की, मगर उसका दिल टूट चुका था और अल्लाह को टूटा हुआ दिल सबसे ज़्यादा पसंद है। सुबह जब सलीम उठा, उसके दिल में अजीब सुकून था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसका दिल नमाज से जुड़ गया, उसका ईमान मजबूत हो गया और लोग कहते थे, सलीम के चेहरे पर अजीब नूर है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने लैलतुल क़द्र पा ली थी। दोस्तों, लैलतुल क़द्र सिर्फ एक रात नहीं है, ये एक मौका है। एक मौका अपनी ज़िंदगी बदलने का, अपने गुनाहों को मिटाने का, अल्लाह से माफ़ी मांगने का, और हो सकता है इसी रात अल्लाह किसी की तकदीर लिख रहा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन आते तो अपनी कमर कस लेते, रात भर इबादत करते, अपने घर वालों को भी जगाते और फरमाते, लैलतुल क़द्र को आखिरी 10 रातों में तलाश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक खास दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी, या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। दोस्तों, सोचिए, अगर ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो तो, अगर ये लैलतुल क़द्र हमारा आखिरी मौका हो तो, क्या हम तैयार हैं, या फिर हम मोबाइल, नींद और दुनिया में ही मशगूल रहेंगे? याद रखिए, लैलतुल क़द्र हर साल आती है, मगर हर इंसान को हर साल नहीं मिलती। इसलिए जब भी रमज़ान की आखिरी रातें आएँ, अपने रब की तरफ लौटाएं। हो सकता है इसी रात अल्लाह आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको लैलतुल क़द्र की बरकत नसीब करे तो कमेंट में लिखिए, या अल्लाह, मुझे लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बरकत वाली रात को पाने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको लैलतुल क़द्र की हकीकी बरकत नसीब करे। आमीन।